जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2025 में हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी और नाग पंचमी की पूजा विधि क्या है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि नाग पंचमी के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से काम हैं जो आपको नाग पंचमी के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ प्राप्त होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य करिएगा। जीवन में खुशहाली के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय भोलेनाथ या जय नाग देवता। तो चलिए बात करते हैं नाग पंचमी के पर्व की। दोस्तों, नाग पंचमी का त्यौहार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा होती है। हिंदू धर्म में नाग को देवता की तरह पूजा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने नाग को अपने गले में आभूषण के रूप में स्वीकार किया है। हिंदू धर्म में इस त्यौहार का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन नाग देवता के दर्शन करना बेहद ही शुभ होता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष व पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हो सके तो इस दिन व्रत रखना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और पंचमी के दिन उपवास के समय शाम को एक समय ही भोजन ग्रहण करें। नाग पंचमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये जाने उससे पहले नाग पंचमी की पूजा विधि जान लेते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर घर की साफ सफाई अवश्य करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर या घर की रसोई की दीवार के दोनों तरफ पीली मिट्टी से या गेरू से पोतकर पूजा का स्थान बना लें। अब आप 5 फन वाले नाग देवता या 5 अलग अलग नाग देवता बनाएं। ये नाग देवता आप लकड़ी के कोयले से बना सकते हैं या फिर आप घर पर लकड़ी की चौकी स्थापित कर उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर नाग देवता की मूर्ति या फोटो स्थापित कर भी पूजा कर सकते हैं। तो जैसे आपके परिवार की परंपरा हो, आप उसी तरह से नाग देवता की पूजा करें। आप उन्हें जल, रोली, अक्षत, फूल माला आदि चढ़ाएं। नैवेद्य में नाग देवता को सेवई, कच्चा दूध, चावल की खीर आदि का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं। इसके बाद नाग पंचमी की कथा सुनें। तत्पश्चात आरती करके नाग देवता का आशीर्वाद लें। दोस्तों, नाग देवता की पूजा करने से कभी भी घर के अंदर नाग देवता का प्रवेश नहीं होता है और उनके किसी भी दोष से पीड़ित होने से भी राहत मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2025 में नाग पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 28 जुलाई 2025 की रात को 11:24 पर हो जाएगी और पंचमी तिथि की समाप्ति 30 जुलाई 2025 की प्रातःकाल 12:46 पर होगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल नाग पंचमी का पर्व 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा और नाग पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 29 जुलाई को सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:23 तक रहेगा और इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटा 43 मिनट की रहेगी। दोस्तों, इस साल नाग पंचमी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग और रव योग का निर्माण हो रहा है। वहीं सुख वैभव प्रदान करने वाले ग्रह शुक्र और बुध देव मिलकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में नाग देवता की पूजा करने से मनचाहे परिणाम की प्राप्ति होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन क्या करें और क्या ना करें।
दोस्तों, नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। साथ ही मुख्य द्वार पर गेरू, गोबर या मिट्टी से सांप की आकृति बनाएं। इससे धन लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दौरान शिवलिंग का दूध से अभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। नाग भगवान शिव के गले की शोभा को बढ़ाते हैं। ऐसे में इस दिन नाग देवता के साथ साथ भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन चांदी से बने नागिन और नाग के जोड़े को पूजा में शामिल करना चाहिए। इस दिन नाग देवता को फल, फूल, मिठाई, दूध अवश्य अर्पित करें और हो सके तो नाग पंचमी के दिन उपवास रखें। ऐसा करने से नाग देवता का डर समाप्त रहता है। और अब जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नाग पंचमी के शुभ अवसर पर भोजन में साग को काटना नहीं चाहिए। नाग पंचमी के दिन हरा साग ना बनाएं। नाग पंचमी के दिन घर में तवा या लोहे की कढ़ाई में भोजन नहीं पकाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट मिलता है। इस दिन किसी भी नुकीली या धारदार वस्तुएं जैसे सुई, चाकू आदि का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। किसी भी तरह की भूमि की खुदाई करने से भी इस दिन बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मिट्टी या जमीन में सांपों के बिल या बाम्बी के टूटने का डर रहता है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन पेड़ों को भी काटने से बचना चाहिए। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन तांबे के लोटे से शिवलिंग पर व नाग देवता को दूध अर्पित ना करें। जल चढ़ाने के लिए और दूध के लिए पीतल के लोटे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस दिन जीवित सांप को दूध ना पिलाएं। इस बात का ध्यान रखें। सांप के लिए दूध जहर समान होता है, इसलिए सिर्फ उनकी प्रतिमा को ही दूध अर्पित करें। चलिए अब सुनते हैं नाग पंचमी की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। एक किसान था। उसके खेत में नाग नागिन का जोड़ा रहता था। एक दिन किसान अपने खेत में हल चला रहा था। दुर्घटनावश उसके हल से कुचलकर नागिन के बच्चे मर गए। अपने बच्चों को मरा देखकर नागिन क्रोधित होकर उससे बदला लेने के लिए नागिन ने उसकी पत्नी और उसके लड़के को डस लिया। जब वह नागिन उसकी कन्या को डसने गई तब उसने देखा कि कन्या ने दूध का कटोरा रखकर नाग पंचमी का व्रत और पूजा कर रही थी। उस कन्या ने नागिन से हाथ जोड़कर अपने पिता के द्वारा भूलवश हुई दुर्घटना के लिए क्षमा मांगी और उस नागिन को पीने के लिए दूध दिया। यह देखकर वह नागिन उस कन्या से प्रसन्न हो गई और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब उस किसान की कन्या ने अपने माता पिता और भाइयों को पुनः जीवित करने का वर मांगा। उस नागिन ने कन्या से प्रसन्न होकर उसके पूरे परिवार को पुनः जीवित कर दिया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ या जय नाग देवता अवश्य लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।